जय हिंद दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस समय हूँ नेपाल के सुदूर पश्चिम भजांग जिले के एक छोटे से गांव छत्र बस्ती। इसी में यहीं पे मैं कल रात को रुका हुआ था। यहीं पे मैं अपना टेंट लगाया था, लेकिन रात को यहाँ भी ठंड बढ़ गई थी तो अंदर घर में सोना पड़ा है। अब मैं यहाँ से अपने अगले ज़िले बाजुरा की तरफ जाऊँगा, जो कि पैदल ही सफ़र तय करना है। आज भी लगभग 15 से 18 किलोमीटर के बीच का भी सफ़र बाकी रह गया है। आज सोचेंगे कैसे भी करके ये कंप्लीट करना है, तो उसी के लिए मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। मेरे पीछे का नज़ारा कुछ इस प्रकार का है, देख सकते हैं। मैं यहीं पे रुका हुआ हूँ। कमरे की बात करें तो यही है, मेरा कमरा आज का था। अभी लगभग 17 से 18 किलोमीटर पैदल चलना है। अब यहाँ पे खाना वाना खाकर आधे घंटे में मैं यहाँ से निकलूँगा अपने अगले ज़िले के लिए, जो कि बाजुरा। देखते हैं कितना समय में पहुँचते हैं, कब पहुँचेंगे। आज भी देख शाम हो जाता है या उससे पहले ही पहुँच जाते हैं। खाना वाना खाने के बाद अब इस जगह को अलविदा बोलते हैं और अपने अगले ज़िला के लिए निकलते हैं, जो कि बाजुरा। देखिए, इसी में हम रह रहे थे। अब यहाँ से हम आगे निकल रहे हैं। वो जो सामने दुकान देख रहे हैं, उसी होटल में हम खाना खाए थे कल रात को। यहाँ से अलविदा बोलते हुए अब आगे की तरफ चलते हैं। फिर से वही चढ़ाई वाला रास्ता, पहाड़ वाला रास्ता, उसी को पार करते हुए मुझे बाजुरा की तरफ जाना है। आज का सफ़र स्टार्ट हो गया है। चलते चलते ये फिर से देखिए, कोई छोटी सी झील, झरना आ गया है। इस झरने को अलविदा कहते हुए आगे चलते हैं। आगे का रास्ता कुछ यूं है। अब ऐसे ऊपर नीचे होते हुए रास्ते में ऐसे ही रोड मिलेंगे, जो कि कभी पहाड़ों से पार करना होगा, कभी झरनों के बीच से पार करना होगा। ऐसे ही चलना है हमको बाजुरा तक। सफ़र स्टार्ट हो गया हमारा आज का। चलिए चलते हैं। एक हफ्ते के ऊपर नेपाल में मुझे हो गया है। एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही हेल्पफुल हैं। अगर आप कोई दिक्कत परेशानी है, आप इनको बताएंगे तो आपका हेल्प ज़रूर करेंगे ये लोग। आज का दिन पूरा एडवेंचरस भरा दिन रहेगा, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे मैं रात को रुका था, वो लोग बता रहे थे कि जैसे कहीं कहीं भी रास्ता भी नहीं है, आपको पानी से पार कर जाना होगा, या तो पहाड़ों पे चढ़कर नीचे उतरना होगा। कुछ यूँ प्रकार का रास्ता आपको मिलेगा रास्ते में। तो चलिए, आपको सब कुछ हाथ दिखाने वाले हैं, वीडियो में बने रहें। और हमारे सामने का नज़ारा कुछ यूँ है, देखिए आप, सीमा पे, और मैं भी चल पड़ा हूँ। रास्तों का कुछ यूँ नज़ारा है। ये देखिए, अभी भी ऊपर से ये कंकड़ नीचे की तरफ आता है, इसी तरह पूरा रास्ता जाम हो जाता है। नेपाल में दिन में तो टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, मतलब 18-20 डिग्री रहता है, लेकिन रात को यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। आज भी रात को मैं चेक किया था तो -3 डिग्री दिखा रहा था आज भी रात को। लेकिन दिन में देखिए एकदम सुहाना मौसम है, सूरज पूरी तरह खिला हुआ है, और साथ में बहती छोटी छोटी नहरें। रास्ते में हमको कुछ देख सकते हैं, टूटा फूटा घर है, और वहाँ पे सामने एक छोटी सी दुकानें हैं। इसी रास्ते से होते हुए हमको बाजुरा की तरफ जाना है। जैसे ही मैं बाजुरा पहुँच जाऊँगा, मेरा नेपाल में से 77 में से 6 ज़िले कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद मुझे अच्छाम की ओर बढ़ना होगा। तो पहले बाजुरा पहुँचते हैं, फिर उसके बाद आपको अच्छाम के बारे में बताते हैं।
मार्केट पार करते ही फिर से ये पथरीला रास्ता। वाकई जो रात को अंकल जी ने बात बोला था कि आगे का रास्ता इससे और भी कठिन है, देख लीजिए। देखिए यही है, ये तो अभी स्टार्ट है। करीब आधे घंटे 45 मिनट पैदल चलने के बाद शरीर थक सा गया है। अब यहीं पे थोड़ा सा पानी पियेंगे, फिर उसके बाद बाजूरा की तरफ आगे बढ़ेंगे। और हमारे सामने का कुछ इस प्रकार दृश्य है, वो देख सकते हैं। ऊपर एक घर भी है, सोचिए कैसे यहाँ लोग रहते होंगे। 10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद फिर से अपने मंजिल की तरफ हम बढ़ चुके हैं। मंजिल का रास्ता कुछ यूं देख सकते हैं आप, इसी को पार कर हमको अपने मंजिल की तरफ जाना है। क्या सुंदर दृश्य दिख रहा है, पहाड़ों के बीच एक और छोटा सा गांव आ गया है। अब इस गांव को पार कर हमको बाजूरा की तरफ आगे बढ़ना है। फिर से एक छोटा सा नाले टाइप को पार कर देख सकते हैं कितना साफ पानी है। इतना साफ तो हमारे तरफ आरओ का भी नहीं रहता है, जितना साफ ये नदी का पानी है। करीब 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद कपड़ा पूरा पसीना से भीग गया है। आज हल्की धूप भी थोड़ा ज़्यादा है। अभी बाजूरा देखते हैं कितने समय में पहुंचते हैं। ऐसा तो रास्ता है, इसी को चढ़ते हुए हमें जाना है। करीब 6-7 किलोमीटर पैदल चलने के बाद सामने एक छोटी सी मंदिर दिख रही है हमको। देखिए ये उसका एंट्रेंस है, यहीं से अंदर जाना है। और वहाँ पे पीछे वो एक छोटी सी मंदिर है। और गांव का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। पहाड़ी के उस पार हमको पार करके जाना है, उधर ही शायद हमारा मंजिल है। घड़ी के 12:30 बज गया है। अभी लगभग 8-8.5 किलोमीटर पैदल चले हैं। और रास्ते का नज़ारा आप देख ही सकते हैं। अभी हमारा 5,000 का नुकसान हो गया है, क्योंकि एक माइक हमारा था वो अभी पीछे गिर गया, पता नहीं कहाँ। अभी अचानक देखे तो हमारा माइक ही नहीं था। ये जो अभी हमारा देख रहे हैं ये हमारा दूसरा माइक है। इन पहाड़ी वाले रास्ते में पता ही नहीं चलता है कहाँ आ गए, क्या है
क्या नहीं है, बस चलना है। रास्ते आप देख ही सकते हैं कुछ इस प्रकार से है इधर का। इसी रास्ते से होते हुए मुझे ऊपर तक जाना है। और मेरे पीछे देख लीजिए, ना कोई इंसान ना कोई जानवर, सुनसान रास्ता और अकेला मैं बाजुरा की तरफ बढ़ता हुआ। सुबह 9:30 बजे का खा पी कर वहाँ से निकलने के बाद इस समय लगभग 2 बजने वाला है। करीब 9 साढ़े 9 किलोमीटर पैदल चलने के बाद इस समय यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिए हैं, थोड़ा पानी पिएंगे। फिर उसके बाद अभी भी यहाँ से बाजुरा लगभग 1-1.5 घंटे का चलाई वाला या 2 घंटे का रास्ता है, क्योंकि जो लोकल लोग हैं वो ये पहाड़ को चढ़ने का शॉर्टकट रास्ता जानते हैं, लेकिन हमको ये सामने जो देख रहे हैं मेन रोड जो पत्थर वाला है, यही पकड़कर हमको यहाँ पे आना है। तो इसीलिए हमको थोड़ा सा लेट हो रहा है, क्योंकि मेन रास्ता ही पकड़ के जा रहे हैं तो पूरा घूम घाम कर पूरा पहाड़ के साइड से हमको जाना पड़ रहा है। आज आधे 1 घंटे पहले ही मेरा पहला नुकसान हुआ है। वो मेरा माइक था, वो रास्ते में अचानक कहाँ गिर गया पता ही नहीं चला। मंदिर वाला वीडियो बनाने के बाद फिर उसके बाद चढ़ाई वाला रास्ता था, तो मैं जैसे ही चढ़ने लगा अचानक फिर उसके ऊपर आकर मैं थोड़ा सा वीडियो बनाया तो देखा तो वहाँ मेरा माइक ही नहीं था। तो इधर-उधर बहुत खोजा लेकिन मिला नहीं। चलिए, ये तो ट्रैवल में होता रहता है, इसीलिए उसे छोड़ दिया और आगे की तरफ बढ़ गया हूँ। ये जो मेरा देख रहे हैं ये दूसरा माइक है, ये मेरा लास्ट माइक है ये पूरे ट्रैवल में, क्योंकि मुझे 77 जिला कंप्लीट करना है। आज मेरा 8वां दिन है, लगभग 3 से 4 महीने और मेरे को इसी माइक के साथ वीडियो बनाना पड़ेगा, तो इसका आराम से अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। नहीं तो अगर ये खो गया तो फिर उसके बाद मेरे पास कोई और माइक नहीं है, तो आपको क्लियर आवाज़ नहीं मिल पाएगी। इस समय हमारे कपड़े की हालत देख सकते हैं, पूरे पसीने से एकदम भीग चुके हैं और यहाँ पे छाँव में बैठे, हवा चल रहा है तो ठंड जैसा लग रहा है और धूप में चल रहा है तो गर्म होने लग रहा है। और रास्ते में आपको पूरा नज़ारा दिखाते हुए आए हैं। सिर्फ सड़क के अलावा यहाँ पे सब कुछ इतना ब्यूटीफुल है कि मन कर रहा है कहीं भी बैठकर आधे घंटा 1 घंटा बिताऊं, लेकिन बिताने से आगे पहुँच नहीं पाऊंगा, लेट हो जाऊंगा तो फिर ये पूरा रास्ता ही सुनसान है। मुझे धूप जब तक है तब तक ये रास्ता किसी तरह बाजुरा आज के लिए कंप्लीट करना ही होगा। 5 मिनट आराम करने के बाद बाजुरा की तरफ बढ़ चुके हैं। करीब 40-45 मिनट चलने के बाद फिर से बजांग और बाजुरा के बॉर्डर पे आ चुके हैं। ये देखिए, ये बजांग की तरफ का गांव है, ये भी अभी बजांग में ही है। यहाँ से लगभग ये आधे घंटे का और रास्ता है, उसके बाद बाजुरा स्टार्ट हो जाएगा। ये सामने जो गांव देख रहे हैं, वो जो पहाड़ दिख रहा है उसके इसके पीछे ही बाजुरा स्टार्ट होगा। तभी आधे घंटे लगेगा इसको पार करने में। तो बाजुरा में मिलते हैं आपसे। अब लगभग बाजुरा के बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से ये पहाड़ के पीछे ही बाजुरा स्टार्ट हो जाता है। अभी ये घूमकर लगभग 10 मिनट का और रास्ता है। और ये देखिए बजांग का बॉर्डर के एरिया पे एक स्कूल है। यहाँ पे कुछ बच्चे वहाँ पे बैठकर पढ़ रहे हैं। यहाँ पे कुछ गाय हैं। यहाँ पे देखिए छोटी मोटी दुकानें भी हैं। यही बजांग का बॉर्डर है। और मेरे पीछे जो देख रहे थे आप, वो बाजुरा का बॉर्डर स्टार्ट होता है। यही रास्ता घूमते हुए अंदर की तरफ जाएगा। इसी रास्ते से होते हुए हमको बाजुरा की तरफ जाना है। देखिए कैसा रास्ता है। इसी तरह घूमते घूमते वहाँ से
जाना है। बाजुरा की तरफ आगे बढ़ते बढ़ते ये देखिए हमको क्या दिखा है, क्या खूबसूरत बॉर्डर का नज़ारा है। सामने पूरा बर्फ से ढके पर्वतें और ठंडी ठंडी हवाएं, क्या मस्त नज़ारा है। यही है बॉर्डर एरिया। अब ये मार्केट जैसे ही ख़त्म होगा बाजुरा स्टार्ट हो जाएगा। ये सामने का कुछ इस प्रकार का नज़ारा है, देख सकते हैं। बॉर्डर पे ये एक छोटा सा मार्केट, इसी मार्केट को हमको पार कर कर बाजुरा की तरफ जाना है। और सामने का नज़ारा कुछ इस प्रकार। जैसे ही बॉर्डर पे आए हैं, बॉर्डर को आपको कुछ नज़ारे दिखा देखते हैं। ये अभी जो देख रहे हैं ये सब भजांग में ही पड़ता है। ये सब जितने भी दुकानें घरे, एक छोटा सा मार्केट है बॉर्डर एरिया का। और सामने का ये खूबसूरत फिर से कंकड़ वाले रास्ते से होते हुए हमको नीचे की तरफ जाना है। कंफर्म करना होगा। चलते हैं नीचे। इसी रास्ते से होते हुए हमें नीचे की तरफ जाना है। उसी गांव में पता करना होगा। इतना चलने के बाद फाइनली बाजुरा में एंटर हो गया है। बाजुरा का एक छोटा सा गांव है बॉर्डर एरिया वाला, यहीं पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे ऑफिशियली एंटर होना है, तो हमें यहाँ पे एक गांव पालिका को ढूंढना होगा। ये देखिए बॉर्डर का गांव यही है। ये हमारा ज़िला नंबर 6वां है। यहाँ पे आ गए हैं। 77 में 6 कंप्लीट हो गया है। अभी 71 बचा है, उसे भी कंप्लीट करना है। 6वां कंप्लीट करने के लिए देखते हैं कोई गांव पालिका वहाँ पे स्टाम्प का जुगाड़ करते हैं। फिर से पथरीले रास्ते को पार करते हुए मुझे गांव पालिका ढूंढना होगा। रास्ता देख लीजिए, यही रास्ता से जाना है हमको। देखिए यहाँ से हमको नीचे तक जाना है। वो जो नीले नीले झोपड़ियाँ दिख रही हैं यहाँ पे, वहाँ पे रास्ता है, वहाँ से हमको जाना है। पूरा एडवेंचरस भरा रास्ता ये है, इसी को चल कर हमको पार करना है। इतना बैग टांगने के बाद भी अब इधर हल्की हल्की ठंड लग रही है, क्योंकि सामने एक बर्फ से भरा पर्वत है, वहाँ से हवा आ रही है एकदम ठंडी ठंडी। पूरा नाक सुन्न हो जा रहा है, हाथ तो काम ही नहीं कर रहा है। फिर भी चलते हैं, गांव पालिका ढूंढते हैं। गांव से बीच होता हुआ रास्ता एकदम सा जा रहा है, इसलिए मुझे नीचे जाना होगा। कभी ऊपर कभी नीचे। इधर जाओ। लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर ऊपर से नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए एक रास्ता दिखा है, जो कि गांव पालिका की तरफ जाता है। गांव पालिका देखिए वहाँ पे है। ये जो बिल्डिंग दिख रही है सफ़ेद वाली, यही गांव पालिका है। अभी यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर होगा, क्योंकि इसमें पास दिखा रहा है। ये घूमते घूमते पूरा जाना है, तो देखते हैं कितना समय लगता है। पहुँचते हैं, ऑफिशियली एंट्री लेते हैं। गांव पालिका जाने के लिए यही रास्ता नीचे की तरफ जाता है। यही रास्ता नीचे की तरफ जाता है, तो बता रहे हैं कि सीधा चले जाओ, गांव पालिका आ जाएगा। हर गांव की तरफ इस गांव में भी आने पे लोग मुझे देख रहे हैं कि ये कौन सा नया आदमी आ गया, क्योंकि
ये सब गांव में कोई टूरिस्ट या ट्रेवलर आता है नहीं, तो इसीलिए इन लोग को आदत से है नहीं, इसलिए मुझे देख रहे हैं। रास्ते में एक देखिए महिला विकास मोर्चा का एक कार्यालय, लेकिन इस समय बंद है। अब गांव पालिका आ गए हैं, अब चलते हैं अंदर कार्यालय में, देखते हैं क्या होता है, आपको भी दिखाते हैं। सामने देखिए वही है यहाँ का कार्यालय, वहीं पे स्टाम्प का जुगाड़ करते हैं। बाजुरा का ये छोटा सा गांव डोंगरी, खूबसूरती कुछ देख ही सकते हैं। वो कार्यालय रहा, इसी सीढ़ियों से उतरता हुआ मुझे नीचे की तरफ जाना है। और ये एक ब्रिज छोटा सा, स्टाम्प तो लग गया है डायरी में। अब देखते हैं कहाँ रहना है, उसके लिए अभी यहीं पे बात करेंगे। अगर हो जाएगा कोई व्यवस्था तो ठीक है, नहीं तो ऊपर चलेंगे किसी होटल पे जहाँ खाना खाएंगे, वहीं पे हमेशा की तरह पूछ लेंगे। अगर कहीं जुगाड़ मिलेगा लगाने के लिए तो ठीक है।